अंग्रेजी पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबको विनोद नंबियार का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन बहुत मजेदार टेंस की बात बताने वाला हूं। आसान इसलिए क्योंकि बोलने में आसान होता है, लेकिन मजेदार इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक ही टेंस में सारी बातें बोल देते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट की बातें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंपल पास्ट की बातें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस की बातें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने पिछले 15 साल से देखा है, जब से मैंने अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया। तो ये तकलीफ लोगों को है कि उनको नहीं पता। अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हो तो ये आपको नहीं पता कि ये आप गलत बोल रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा के बोलूं तो वो हो जाता है। अगर मैं किसी को पूछूं कि आप मुझे ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके दो, मैं रोज काम पे जाता हूं, तो वो लोग आराम से बोलते हैं आई एम डेली गोइंग वर्क। इसमें और भी गलतियां हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आप गोइंग लगा रहे हो, यानी मैं जा रहा हूं बोल रहे हो। और फिर मैं पूछता हूं लोगों को कि मैं कल काम पे गया, ये बताओ, तो बोलते हैं आई एम गोइंग वर्क यस्टरडे। और उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा सीखना बाकी है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि ज्यादातर लोग इसीलिए इंग्लिश क्लासेस में जाते हैं जहां पर वो लोग दावा करते हैं कि आपको 3 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ही तो बाकी है तो मैं सीख जाऊंगा। मैं आप कई बार बोलता हूं कि बहुत टफ लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश को सीखने में समय लगता है। ये कोई भी 3 महीने में नहीं सीख सकता है, वो भी रोज सिर्फ 1 घंटा क्लास में जाने से। आप कितना समय देते हो उसके ऊपर निर्भर है। जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। तो समय देना बहुत जरूरी है। तो चलो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान निरंतर काल, या वर्तमान काल का अपूर्ण रूप। यानी अभी खत्म नहीं हुई है बात, अभी चल रही है बात, राइट? तो मैं काम पे जा रहा हूं अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू वर्क। अगर मैं काम पे नहीं जा रहा हूं मुझे बोलना है तो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। और किसी को पूछना है क्या तुम काम पे जा रहे हो, तो हम पूछेंगे आर यू गोइंग टू वर्क। और किसी और के बारे में पूछना है कि क्या वो काम पे जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू वर्क। कुछ लोगों के बारे में पूछना है क्या वो लोग काम पे जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग टू वर्क। यानी आई के साथ एम लगाते हैं, ही शीट के साथ इस लगा के बात किया जाता है। यू वी और दे ये सब प्लूरल होता है। यू मैंने पहले भी बताया, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें आर ही लगाया जाता है। तो यू आर गोइंग टू वर्क का मतलब है तुम काम पे जा रहे हो। लेकिन अपने को पूछना है क्या तुम काम पे जा रहे हो, तो हमेशा एम इस आर को शुरुआत में डाल के हमको पूछना है। किसी को भी अपने बारे में पूछना है या किसी और के बारे में पूछना है तो एम इज आर शुरुआत में लगा के पूछना है। तो हम जब किसी को पूछते हैं क्या तुम काम पे जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू वर्क, नहीं, ये तरीका नहीं है। ये आप सेंटेंस को क्वेश्चन के स्टाइल में बोल रहे हो। आपको आर पहले लगाना पड़ेगा, यू आर गोइंग टू वर्क नहीं, आर यू गोइंग टू वर्क, ये सही तरीका है। किसी के बारे में बोलना है ही इज गोइंग टू वर्क, नहीं, ये तरीका नहीं होता। ही इज गोइंग टू वर्क यानी आप बता रहे हो लेकिन एक क्वेश्चन के स्टाइल में आप पूछ रहे हो सकता है सामने वाला समझ भी जाए, लेकिन इस तरह से बात नहीं होती है। किसी के बारे में पूछना है कि क्या वो काम पे जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू वर्क। और किसी के बारे में नेगेटिव भी सवाल पूछना है तो इज ही नॉट गोइंग टू वर्क, क्या वो काम पे नहीं जा रहा है, या इजंट ही गोइंग टू वर्क। शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो इज ही नॉट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट ही, यानी इस नॉट को शॉर्ट लगा के इजंट बना दिया और इजंट के बाद ही लगा दिया। तो क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सहायक क्रिया पहले आता है, और सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बाद में डाला जाता है, तब जाके सवाल बनता है। अगर आप सेंटेंस के स्टाइल में सवाल पूछते हो तो वो सवाल नहीं बनता है, वो सिर्फ सेंटेंस बनता है। पूछने में सुविधा ये रहती है कि जब आप किसी को पूछते हो तो आप एक ट्यून डाल के पूछते हो तो सामने वाला समझ भी जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी समझता है कि आपके इंग्लिश में गड़बड़ है। लेकिन अगर आप लिखने जाओगे तो सामने वाला समझेगा नहीं। तो ही इज गोइंग टू वर्क आप लिखोगे तो आपने सेंटेंस बनाया, सवाल पूछा ही नहीं। तो इज ही गोइंग टू वर्क
या सवाल पूछना है नेगेटिव में तो इज ही नॉट गोइंग टू वर्क। आर यू गोइंग टू वर्क, क्या तुम काम पे जा रहे हो, क्या तुम काम पे नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू वर्क। तो क्या वो लोग काम पे जा रहे हैं तो आर दे गोइंग टू वर्क, क्या वो लोग काम पे नहीं जा रहे हैं आर दे नॉट गोइंग टू वर्क। तो एम इस आर को लगा के कोई भी क्रिया, आप आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, देख रहे हो, जो भी आपको बोलना है, राइट। तो आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, जो भी बोलना चाहते हो वो अभी की बात अगर आपको बोलना है तो ही आपको सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है, राइट। तो ये अपूर्ण काल है, यानी अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, रोज की बात नहीं है, राइट। तो अगर आप ये सब जगह लगाते हो और आपने पास्ट में भी लगा दिया, यस्टरडे लगाकर एम इज आर लगा दिया तो नहीं होता है। वॉस वर बोलना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को वॉस वर भी बोलना नहीं आता है। तो मैंने आपको वॉस वर का सिंपल पास्ट में ऑलरेडी बताया। जब मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉस वर कैसे लगता है उसके बारे में बताऊंगा। आज आपको बस इतना ही समझना है कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी एम इज आर लगा के जब आप आईएनजी लगाते हो वो रोज की बात हो नहीं सकती, ये आपका दिनचर्या नहीं हो सकता है, ये आप अभी कर रहे हो वो बात है। तो आप अगर कंफर्टेबली ये टेंस का इस्तेमाल करते हो हर जगह पे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, कंटिन्यूअस में भी, तो फिर कोई फर्क ही नहीं रहेगा, आप कुछ भी बोलो, राइट। तो बोलने में जो फर्क होता है वो टेंसेस से पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हो, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इंग्लिश में थोड़ा बहुत ग्रामर को समझना। ग्रामर समझे बिना आपने बात करना शुरू कर दिया तो आप गलत और सही में आप फर्क बता नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको फर्क समझना है। समझने के बाद हर एक सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं उसको समझना है। एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। इस किसके साथ लगता है, ही, शी और इट, यानी वो सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आर किसके साथ लगता है, वी, यू और दे, यानी हम, तुम और वो लोग। इसमें हमेशा आर लगाया जाता है। तो क्या तुम मेरे दोस्त हो अगर पूछना है तो आर यू माई फ्रेंड। अगर किसी को पूछना है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त है तो इज ही योर फ्रेंड, इज ही नॉट योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट माई फ्रेंड। सवाल पूछते समय थोड़ा ध्यान देना है हमेशा आपको, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर को शुरुआत में डाल के सब्जेक्ट को बाद में डाल के आपको बात करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ अभी जो चल रहा है उसके बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि रोज की बातों के बारे में, न कि कल के कोई भी बात के बारे में आप एम इज आर लगा के बात कर सकते हो। पास्ट में या तो सिंपल पास्ट में जैसे वर्ब लगा के बोलते हैं या वॉस वर्ब लगा के बोलते हैं, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉस वर्ब लगा के ही बात करते हैं। एम इज आर का कोई जगह नहीं है जब आप पास्ट में बात करोगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं कोई एक्शन का, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आई गो, आई कम, आई ड्रिंक, आई ईट, आई प्ले, आई स्लीप, ये सब बातें रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाया जाता है और एम इज आर लगा के उसमें बात नहीं किया जाता है। इंग्लिश में एम इज आर वर्ब के साथ अकेले नहीं लगता है। जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो ही एम इज आर का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो एम इज आर दो जगह लगते हैं, यानी एम इज आर जब क्रिया नहीं होता है सेंटेंस में, जैसे वो मेरा भाई है, वो लोग मेरे दोस्त हैं, तो ही इज माई ब्रदर, दे आर माई फ्रेंड्स, ये सब हमने पहले भी बताया आपको। तो ये सब में आप एम इज आर लगाते हो। और कंटिन्यूअस में भी एम इज आर लगा सकते हो, यानी कंटिन्यूअस क्या होता है, जब कोई भी बात चल रही हो, राइट। तो इसी के साथ मैं आज का जो लेसन है वो खत्म करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।